इस दुनिया में कानून है, और एक कानून सक्सेस का है, जीत का। रिमेंबर, सक्सेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जीत एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इट्स नॉट मिस्टिकल, कोई जादुई चीज नहीं है। नो सीक्रेट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला सीक्रेट नहीं है इसका। इट इज नॉट फ्रॉम ए रियल्म ऑफ मिरेकलस, नहीं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जीत का, वेरी सिंपल। डू द ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। यही आम सी चीजों को खास अंदाज से करो। ये किसान होता है, क्या होता है इसके पास? बीज, पानी, खाद, मिट्टी और ख्याल रखना। सारे किसानों के पास यही है। लेकिन जो किसान इन्हीं चीजों को बेहतरीन अंदाज से करता है, फसल अच्छी आ जाती है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, किताबें, पेंसिल, टीचर, यही सब कुछ है सब स्टूडेंट्स के पास। जो बेहतरीन अंदाज से करेगा वो जीत जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। हमारे पास लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि बताइए जीत के लिए किस तरह की जरूरत है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू विन समथिंग। बड़ी जीत के लिए क्या करें? याद रखो, बड़ी जीत के लिए छोटी जीत पे फोकस करें। छोटी जीत मिल जाएगी, जज्बा मिलेगा, अब अगली जीत की तरफ आप बढ़ेंगे। वो जीत मिल जाएगी, फिर जज्बा मिलेगा, फिर अगले मकसद की तरफ आप जाएंगे। छोटी जीत बड़ी जीत के लिए बुनियाद बन जाती है। छोटी छोटी जीतें इकट्ठी करें अपनी जिंदगी में। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, हाउ टू गेट कंसिस्टेंसी। इस्तकामत कैसे हासिल करें? बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम शुरू करते हैं जज्बे में आके, मोटिवेशन में आके, फिर दब जाते हैं। इस्तकामत कैसे मिले? याद रखना ये बात, पल्ले से बांध लो। इस्तकामत हासिल करने का वाहिद नुस्खा वो है रीजन। वजह क्या है जिंदगी में, मकसद क्या है? मैं क्लर्क साहब को जानता हूं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लर्क हैं ऑफिस में, बड़ी इस्तकामत है उनमें। 25-30 साल से रोजाना ऑफिस जा रहे हैं वो। इससे बड़ी इस्तकामत क्या होगी? क्यों जा रहे हैं? बिजली का बिल नहीं पे करना, बच्चों की फीसें नहीं है, जिंदा नहीं रहना। मकसद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन। बंदा अगर कहता है मैंने नई जबान सीखनी है, क्यों सीखनी है? रीजन बताओ। कारोबार में काम आएगी, टीचिंग करनी है, रीजन मजबूत होगा, नई जबान सीख जाओगे। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने हमारी मदद करनी है, अच्छी बात है। ओ उनको भी तो ढूंढो जिनकी आपने मदद करनी है, वो आपको चला रहे होंगे, साथ साथ लेके जा रहे होंगे। तो रिमेंबर, रीजन जरूर होता है। कुछ लोग दौलत कमाते हैं और बिलियनर्स होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, खरबपति लोग होते हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं रोजाना उठ के दोबारा जा रहे हैं, फिर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और फिर अगले दिन जाके फिर मेहनत कर रहे हैं। जिंदगी में नज्म जब्त भी है। क्यों? दौलत की तो उनको बज़ाहिर जरूरत नहीं है, बहुत दौलत है, 3 नस्लों के लिए काफी है। इसलिए कि वो 10 लाख कमा के जो गुदगुदी होती है ना, अंदर एक मजा आता है, विनिंग सेंस पैदा होती है कि मैं फिर जीत गया, वो मकसद है उनका। देयर इज ए रीजन ऑलवेज। इस्तकामत बगैर रीजन के नहीं आती। यू नीड टू क्रिएट ए रीजन। जो अल्लाह की बारगाह में झुक रहा है उसका रीजन है ना, पैशनेट है वो, कि एंजॉय एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑल द स्प्रिंग्स दैट कम इन योर लाइफ। जितनी बहारें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उन सारी बहारों का पूरा पूरा फायदा उठा लीजिएगा, क्योंकि बहार हमेशा के लिए नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अक्सर उम्मतियों की जो उम्र है ना, वो 60 से 70 साल के दरमियान होगी। और 2023 में जो मैंने पढ़ा है, एवरेज एज वो 73 ईयर्स है। अगर किसी की 65 साल उम्र भी होती है तो 65 साल का मतलब उसने सिर्फ 65 ईदें देखी हैं, 65 सालगिरह देखी, 65 उसने आमों का सीजन देखा, 65, ओनली 65। तो ये दुनिया खत्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान, एवरीथिंग विल वैनिश, एवरीथिंग विल फिनिश, नथिंग लास्ट्स लॉन्गर। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। ये स्प्रिंग, बहार, ये गर्मियों के शुरू में होती, पूरी गर्मियां तो नहीं रहती। और सनराइज, जो सूरज निकलने का मंजर होता है, लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं देखने के लिए, वो सारा दिन नहीं रहता, सिर्फ शुरू के वक्त में होता है। और सनसेट, सूरज गुरूब होने का मंजर, ये भी बहुत मशहूर है, वो भी सारी रात नहीं रहता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है। और अगर किसी की 65 साल की जिंदगी है तो आप मेहरबानी करें ना, उसमें से बचपन और बुढ़ापा तो निकाल दें। बचपन में समझ नहीं थी, बुढ़ापे में दर्द ही बहुत है। तो स्प्रिंग नेवर लास्ट लॉन्गर। जितनी बहारें आपको मिलती हैं उनका मजा लें,
उनको एंजॉय करें एंड एम्ब्रेस पेन। जब दर्द आए, तकलीफ और आजमाइश आए, आगे बढ़ के उसको गले लगा लेना, खुशी से दर्द का इस्तकबाल करना। क्यों? ये तकलीफ और आजमाइश ये आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है ना, उसकी एक वजह है। और वो वजह क्या है कि मेरे भाई, जो गोल तुम्हारे हैं, जो जिंदगी के मकसद तुम्हारे हैं, क्या वाकई तुम उनमें सीरियस भी हो या सिर्फ बातें हैं? दिस पेन इज हैविंग ए पर्पस। और फिर ये जो कहते हैं कि मोहब्बत खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, हमदर्दी खत्म हो गई, नरम दिली खत्म हो गई, रहम दिली खत्म हो गई। वो जो पहले बैठ के दोनों ने वादे किए थे कि तुम भी इनकम्प्लीट हो, मैं भी इनकम्प्लीट हूं, मुकम्मल तुम भी नहीं हो, मुकम्मल मैं भी नहीं हूं, हम दोनों इम्परफेक्ट हैं, अपनी गलतियों को, कोताहियों को, कमजोरियों को निभाएंगे, वो निभाना खत्म हो गया। मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते थे, मुस्कुराना खत्म हो गया। नजरअंदाज करना, बर्दाश्त और अफ़्व दरगुजर खत्म हो गया। तंज शुरू हो गए, रोक टोक शुरू हो गई, मुआज़ने और मुकाबले शुरू हो गए, जजमेंट शुरू हो गई। और जब ये चीज़ें आ जाती है ना, याद रखना, फिर मोहब्बत वहाँ से रुखसत हो जाती है। एक शौहर अपनी बीवी के लिए काम कर रहा है, सारा दिन रात मेहनत करता है, कमा के लाता है, आसाइशें देता है, मोहब्बत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। 30 साल गुजर गए। 30 साल बीवी कहती है कि आपने तो मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। उसने कहा ये और क्या था सारा, ये उठना जाना, कमाना लाना, आसाइशें देना, ये रवैये, ये क्या था? उसने कहा नहीं, आपने तो मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे कभी कहा नहीं। इस वाक़े से ना बड़ी ज़बरदस्त बात पता चलती है। क्या? एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट टूल ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। आज तरक्की के लिए राबता, कम्युनिकेशन बड़ा अहम है ना। कम्युनिकेशन का एसेंस क्या है? चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे बॉस हो, चाहे दोस्त हो, एसेंस ये है कि आप जो बात जिस अंदाज से कहना चाह रहे हैं, अगला उस अंदाज से सुनना नहीं चाह रहा, उसके नजदीक पैमाना कुछ और है। आपने अपनी बात कह दी और आप समझ रहे मेरी बात कन्वे हो गई, वो कन्वे नहीं हुई, उसने सुनी नहीं है। एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि आप उस अंदाज से बात कहें कि अगला उस अंदाज से सुन भी ले। अब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। इसके लिए तबीयतों को पढ़ना पड़ता है ना। ये जो आप देखते हैं, बंदे की प्रमोशन होती जा रही है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, जीतता जा रहा है, वो उसका बॉस उसकी सुन रहा है, उसको अपने बॉस को सुनाना आता है। आप जो बोल रहे हैं आपको तो सही लग रहा है, बॉस को नहीं सही लग रहा। वो आगे बढ़े, कम्युनिकेशन का एसेंस सीखें। याद रखना, एक होता है एम्प्लॉयबल, एक होता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयड। तुम्हें नौकरी मिल चुकी है, नौकरी आर्जी है, तुम्हें किसी वक्त भी नौकरी मिल सकती है। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा, तुम्हारा नॉलेज ऐसा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा है, नौकरी छूट जाएगी, वैल्यू नहीं छूटेगी। असबाब तो पैदा करो ना, चीजें सीखो। ये दुनिया बनी इस तरह की है। वसी जमीन पे फैल जाओ, एम्प्लॉयबल हो जाओ, अपनी जात में ऐसी चमक पैदा करो कि विनिंग माइंडसेट बन जाए। याद रखना, विनर नेवर क्विट नॉर ही बेग। ना विनर छोड़ के जाता है, ना मिलते तरले कर रहा होता है, बल्कि सेठ आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये मैंने लेना है क्योंकि इसको तोड़ूंगा मैं, इसने आके मेरे कारोबार को चमका देना है। क्यों इतनी चमक पैदा नहीं कर रहे अपनी जात के अंदर? कभी इस बात पे अपनी ताकत जाया ना करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग आपको जानते हैं उनके लिए आप एक माकूल आदमी हैं, जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए आप एक अजनबी हैं। वो जो आपके दुश्मन हैं आप बड़े बुरे आदमी हैं, और वो जो आपके दोस्त हैं आप बड़े बेहतरीन और बैलेंस पर्सनालिटी हैं। लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मसला क्या है? लोग क्या कहेंगे। मैं तो गिर भी जाऊं ना सड़क पे, उठ के चोट नहीं देखता, देखता हूं देखा किस किसने है। बहुत पढ़ लिया मैंने, आगे बढ़ के मैं छोटा सा कारोबार एक शुरू करूं, कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई एक गाड़ी लेके उस पर अच्छी सी बिरयानी लगा लेता हूं। नहीं, लोग क्या कहेंगे जाना बार है मैंने, ताकि मेरा छोटा भाई ये कह सके हाजी की करना है तो वो मेरा बड़ा भाई बाहर होता है। दिस इज डिग्री, दिस इज ए प्रेस्टीज। यहां उठ रहा है 2 बजे, वो भी मां की गालियां सुन के, वहां सुबह 6 बजे उठ के लाइन में लगा होगा जाने के लिए लूप में कि मैंने रेलगाड़ी पे जाना है। यहां पे कपड़े नहीं उसके हल्के हो रहे, वहां पे जानवर भी नहलाएगा और 22-22 लाख रुपए दे के मौत खरीद रहा है। 6 घंटे ऐसे बैठे रहे हैं वो,
पानी पीने के लिए नहीं था जब कश्ती उल्टी है। याद रखो, गौर से सुनो, वो जंगें लड़ना जो आपकी अपनी है, अगर आपसे मशवरा नहीं मांगा गया, नहीं बुलाया गया, फजूल में टांग ना अड़ाएं, वरना सारे वसाइल जाया हो जाएंगे, वक्त, ताकत, पैसा। और जब अपनी जंग आएगी ना, जो अक्सर बगैर बताया आ जाती है, उस वक्त आप निहत्ते खड़े होंगे और हार जाएंगे। कद अफलहल मुमिनून, कामयाब, द मोस्ट एलैबोरेट डेफिनेशन ऑफ कामयाबी की डेफिनेशन सुनो, ये 10 आयतें सुनो। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करने वाले हैं, जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं, जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, वो जो अपनी इमानतों और दावों में रियायत करने वाले हैं, वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, वही लोग वारिस हैं फिरदौस के। समझ लिया आप व्हाट इज द सक्सेस? यही लोग वारिस हैं और फिरदौस की मीरास पाएंगे। बड़ी प्यारी हदीस है इसी के ऊपर, गौर से सुनना। जिसने सारे गमों को गमे आखिरत बना लिया, यानी फिक्र आखिरत में चला गया, अल्लाह ताला उसके दुनिया के गम के लिए काफी है। और जो दुनिया की परेशानियों में उलझा रहा, दुनिया के गमों में उलझा रहा, अल्लाह को उसे कोई गर्ज नहीं है वो किस वादी में जाके हलाक हो। कामयाब कौन है? कुरान कहता है 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ दुनिया की कामयाबी चाहते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 200 में आया, फरमाया अल्लाह ताला ने, वो लोग जो सिर्फ दुनिया की कामयाबी चाहते हैं। और कोई आदमी यूं कहता है, ऐ मेरे रब हमें दुनिया में दे दे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं। बड़ी मशहूर आयत, रब्बना आतिना हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया में भी भलाई अता फरमा, हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, हमें दोज़ख से, अजाब से बचा। इन लोगों के लिए उस कमाए हुए माल में से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो दुनिया में भलाई चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, और एक वो जो दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हैं। देखो, एक कामयाबी वक्ती है, कारोबारी आदमी की ब्रांचेस खुल गई, कारोबार बड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट बड़ी हो गई, जॉब वाले को प्रमोशन मिल गई, अवार्ड मिल गया, ज्यादा तनख्वाह मिल गई, ये वक्ती कामयाबी है। दौलत को कामयाबी ना समझना, अक्सर दौलतमंद ऐसे हैं जो बदमिजाज बीवी की वजह से बड़े परेशान है, नाफरमान औलाद उनको जीने नहीं दे रही, डिप्रेशन और बीमारियों की वजह से कुछ खा नहीं सकते, दौलतमंद हैं, कामयाब नहीं है। और अगर ये सारी बातें मिल भी गई ना, फिर भी हतमी, अटल और आला कामयाबी वो है जो कुरान कह रहा है। याद रखना। अब आप मुझे बताइए, कुरान का ड्रेस ही तो हम ही है ना, कुरान हमें एड्रेस करता है ना। आप मुझे बताएं, साबित करें, आप कौन सी कामयाबी चाहते हैं, दुनिया की या दुनिया की भी और आखिरत की? मुझे अल्फाज से कायल कर लेंगे आप, दिल पे तवज्जो दें। अमल क्या है आपका? अल्लाह दिल में उठने वाले वसवसों से भी बाखबर है। इमाम का सरे अक़दस नेज़े पर है, यजीद तख्त पर बैठा है। बताओ जीता कौन और हारा कौन है? वो तख्त पर बैठ के हारा हुआ है। उस मैदान करबला में 2 फलसफे, 2 फिक्रें, 2 थॉट्स थी। एक फिक्र का नाम था हुसैनियत, एक फिक्र का नाम था यजीदियत। यजीदियत का मतलब क्या था? माइट इज राइट, ताकत है तो सब ठीक है, ताकत है मेरे पास, अब मैं शराब को रिवाज दूं, मैं सूद को रिवाज दूं, मैं मुहर्रमात के साथ निकाह को रिवाज दूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ला फरमाते हैं कि हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब इसकी बदअमालियों की वजह से मैं डर हो गया कि आसमान से पत्थर ना गिरने लग जाएं, लेकिन ताकत है, मैं ठीक हूं। और इमाम हुसैन का फलसफा क्या था? माइट इज राइट, नो, राइट इज माइट। हक ताकत है, तुम हक पर हो तो डटे रहना, तुम्हें बातिल कुचल भी दे, तुमने हक से नहीं हटना। ये जीत होती है, क्योंकि यजीद खयानत है, इमाम हुसैन इमानत है। यजीद जुल्म है, इमाम हुसैन अदल है। यजीद जबर है, इमाम हुसैन सबर है। यजीद सरासर जफा और मेरे इमाम सरासर वफा है। यजीद हार है, इमाम जीत है। मेरे मोहतरम सामीन किराम, डू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। दिस
यूनिवर्स इज गवर्न बाय लॉज। इस दुनिया में, इस कायनात में कवानीन है। यू नो द लॉज ऑफ फिजिक्स, यू नो द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, यू नो द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना? कवानीन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और सोशल साइंसेस के, और ये लॉज है इस दुनिया के अंदर। आप इस दुनिया में आ गए ना, अंदाज सीखें, इन लॉज को सीखें, इस दुनिया में रहने के लॉज क्या हैं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। जैसे मैं आपको कानून बताता हूं, ये लोग जो बहाने बनाते हैं, काम नहीं करते, काम चोरी कर रहे होते हैं, बताएं दुनिया के कानून के लिहाज से इनके साथ क्या सलूक होता है? तबाह नहीं हो जाते ये? तो ये अंदाज और ये कवानीन सीखने क्यों जरूरी है? ताकि आप हर्ट ना हो, आपको इकोनॉमिक लॉस ना हो, सोशल लॉस ना हो। और मुझे ये ना बताना कि ये दुनिया के कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, नहीं, सीखने जरूरी हैं। जैसे ट्रक आए और आके दीवार पर टक्कर मारे, फिर पीछे जाए, फिर टक्कर मारे, फिर पीछे जाए, फिर टक्कर मारे, अजीब सी बात है ना ये अजीब सी को ना देखो, अपने आप को बचाओ। वो ट्रक हरकत सही कर रहा है या बुरी कर रहा है, ये ना देखो, अपने आप को बचाओ। इस दुनिया में कानून है, और एक कानून सक्सेस का है, जीत का। रिमेंबर, सक्सेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जीत एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इट्स नॉट मिस्टिकल, कोई जादुई चीज नहीं है। नो सीक्रेट फार्मूला, कोई फार्मूला सीक्रेट नहीं है इसका। इट इज नॉट फ्रॉम ए रियल्म ऑफ मिरेकलस, नहीं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला जीत का, वेरी सिंपल। डू द ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। यही आम सी चीजों को खास अंदाज से करो। ये किसान होता है, क्या होता है इसके पास? बीज, पानी, खाद, मिट्टी और ख्याल रखना। सारे किसानों के पास यही है। लेकिन जो किसान इन्हीं चीजों को बेहतरीन अंदाज से करता है, फसल अच्छी आ जाती है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, किताबें, पेंसिल, टीचर, यही सब कुछ है सब स्टूडेंट्स के पास। जो बेहतरीन अंदाज से करेगा वो जीत जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। क्या समझते हो? सिर्फ पैसा, ओहदा, यही जीत का नाम है? मैं फौरन नेकी करूं, उसका रिजल्ट आ जाए? नहीं, जीत मुख्तलिफ अंदाज से आती है। सोचो और समझने की कोशिश करो। हजरत सासा बिन नाजिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रईस थे। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए, दौरे जहालियत में जो हमने नेकियां की, अच्छे काम किए, क्या उनका अभी भी कोई सिला, कोई रिवॉर्ड मिलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बता तो सही तूने क्या किया? कहा, एक दिन मेरे 2 ऊंट गुम गए, मैं तीसरे ऊंट पर बैठ के उन दोनों को तलाश करने गया। क्या देखा, एक जगह वो दोनों ऊंट चल रहे हैं और एक बाबा जी बैठे हुए हैं, हिफाजत कर रहे हैं। मैंने कहा, ऊंट मेरे हैं दोनों। कहा, अच्छा, अगर तेरे हैं तो तू ले ले। बैठ गए, इतनी देर में पानी भी आ गया, खजूरें भी आ गई। बच्चे के रोने की आवाज आई। बाबा जी ने पूछा, क्या, कौन आया है? बेटी है कि बेटा है? कहते, मैंने पूछा। बाबा जी, अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे? कहा, अगर बेटा हुआ तो कबीले में नाम ऊंचा करेगा, और अगर बेटी हुई तो अभी दफन कर दूंगा। क्यों, मैं अपने दामाद के आगे अपना सर नीचा नहीं कर सकता? कहा, पूछे क्या है? पूछा, कहा, बेटी पैदा हुई है। कहा, वाकई दफन कर देंगे? कहा, मैं दफन कर दूंगा। कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया फौरन, मैंने कहा, ये बेटी मुझे दे दे और ये दोनों ऊंट आप ले लें। बाबा जी कहने लगे, मैंने 2 ऊंट ये जो लेने हैं, 3 ऊंट लूंगा, ये तेरा तीसरा भी जो खड़ा है। कहा, ठीक है, मुझे कोई ऊंट दे दे, कोई बंदा दे दे, मुझे छोड़ा है तो तीसरा भी ले ले। वो बेटी मेरी दाढ़ी से खेलती थी, वो बेटी मुझे प्यार करती थी। अब मुझे नेकियों का चस्का लग गया, मुझे मजा आने लगा। मैंने खड़े होकर पूछा, और कौन से कबीले हैं जहां पर बेटियों को दफनाया जाता है? अब मेरा एक ही काम था, मैं जाता था, जाके 3 ऊंट दे के बेटी ले लेता था। और आज मेरी हवेली में 360 बेटियां मौजूद हैं। बताएं, इसका कोई रिवॉर्ड होगा? मेरे आका रहमतल लिल आलमीन, आपकी आंखों से आंसू बह रहे, आपने उठ के उसके माथे पर बोसा दिया, कुर्बान उस माथे पर जहां मेरे आका के लबाए मुबारक लगे। कहा, सासा, मुझे ये बता, इससे बढ़कर क्या ईमान होगा, इससे बढ़कर क्या इनाम होगा कि तुझे अल्लाह ने दुनिया में ईमान अता फरमा दिया है, तू सहाबी बन गया है, और मैं तेरा रसूल तुझसे वादा करता हूं कि दिन क़यामत का होगा और अल्लाह अपनी रहमत के खजाने तुझ पर खोल देगा। तो कामयाबी को डिफाइन ना करो, तुम मुसलमान हो, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो।